आज का टॉपिक है फंक्शन। क्लास 12th का पहला ही चैप्टर, उसका तीसरा पॉइंट है 1.3 फंक्शन। इससे पहले वाले वीडियो में हमने रिलेशन को पढ़ा था। 2 पॉइंट्स में हमने उसको कवर किया था। पॉइंट्स कैसे बोल रहे हैं हम, ये 100 पॉइंट्स 100 मार्क्स। 1.1 1.2 हमारे पहले हो चुके हैं, 1.3 हमारा चल रहा है ये फंक्शन, और 1.4 टाइप्स ऑफ फंक्शंस। ऐसी 1.5 1.6 चलेगा, और ऐसी मिलाते हुए हमारे टोटल 100 पॉइंट्स और 100 मार्क्स। अब देखें फंक्शन क्या है। उससे पहले जरा देखें, रिवाइज कर लें, हमने रिलेशन में क्या पढ़ा था। रिलेशन क्या होता है, ए रिलेशन आर इन सेट ए इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। ए क्रॉस ए का एक सबसेट होता है रिलेशन, और उसके हमने टाइप्स देखे थे, एम्प्टी रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन, सबसे इंपॉर्टेंट हमारा रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। और कोई रिलेशन अगर रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव है तो उसको क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये बात तो रिलेशन की थी। रिलेशन के डोमेन, रेंज और कोडोमेन की बात हम कर रहे थे। पहले सेट्स के कनेक्टेड एलिमेंट्स को बोलते हैं डोमेन, रिलेशन के द्वारा पहले सेट से कनेक्टेड एलिमेंट्स को बोलते हैं डोमेन, और उसी रिलेशन द्वारा सेकंड सेट के कनेक्टेड एलिमेंट्स को बोलते हैं रेंज, और सेकंड सेट को बोलते हैं हम कोडोमेन। अब यहां पर आ गए हम फंक्शन पर। फंक्शन क्या होता है, फंक्शन हमारा रिलेशन का ही एक स्पेशल टाइप है। अगर रिलेशंस के ऊपर 2 कंडीशन चिपका दी जाए, उसके हाथ पर पकड़ लिए जाए कि आप ऐसा नहीं कर सकते, अगर 2 कंडीशन लगा दी जाएं, रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाए रिलेशन के ऊपर, तो रिलेशन फंक्शन बन जाता है। ये 2 कंडीशन कौन सी हैं, ये 2 कंडीशन ये हैं कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, पहले सेट्स के सारे एलिमेंट कनेक्ट होने चाहिए। पहले सेट में कोई भी एलिमेंट्स बिना जुड़ा हुआ ना रह जाए, ये फंक्शन की पहली शर्त है। और दूसरी शर्त यह है कि उन एलिमेंट्स की इमेज जो हम सेकंड सेट में देखेंगे वो सब यूनिक होनी चाहिए। किसी भी एलिमेंट्स की इमेज जो पहले सेट में दे रखे हैं, उनकी इमेज 2-2 3-3 नहीं होनी चाहिए, केवल 1 होनी चाहिए। एक एलिमेंट्स की इमेज 1 होनी चाहिए। अगर ये 2 कंडीशन किसी रिलेशन पे लगा दी जाए तो रिलेशन फंक्शन बन जाता है। तो रिलेशन का एक टाइप है। अगर हम बात करें, यहां पर हम बात कर लें इस तरह से कि ये आपका क्या है, ये आपका है ए क्रॉस बी, जिसके अंदर ऑर्डर्ड पेयर आते थे। उन ऑर्डर्ड पेयर के अंदर हमारा आता है ये रिलेशन। रिलेशन उसका सबसेट होता है, एवरी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज ए रिलेशन। और रिलेशन से भी छोटा, उसी के अंदर आता है फंक्शन। ये आपका फंक्शन है, ये फंक्शन है, क्योंकि इस पर कुछ कंडीशन लगी हुई है। यहां कंडीशन नहीं लगी है, वो आपके क्या है, रिलेशन है, और बाकी आपके ए क्रॉस बी के ऑर्डर्ड पेयर हैं। ये इस तरह से हमारा है ये। तो सारे के सारे रिलेशन फंक्शन नहीं होते, लेकिन सारे फंक्शन रिलेशन जरूर होते हैं, और वो ए क्रॉस बी के ऑर्डर्ड पेयर में आते हैं, उसी के सबसेट होंगे। ये भी फंक्शन भी, रिलेशन भी ए क्रॉस बी के सबसेट से होंगे। कुछ अब देखें जरा, तो फंक्शन क्या है, ए फंक्शन एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी। एक सेट से दूसरे सेट में एक फंक्शन डिफाइन किया गया है। फंक्शन हमारा क्या लिखा जाता है, हमेशा एफ बोला जाता है। कई बार स्टूडेंट्स और टीचर भी गलत बोलते हैं, फंक्शन क्या है, एफ एक्स। एफ एक्स इज ए फंक्शन। एफ एक्स इज ए फंक्शन नहीं होता। फंक्शन एक ऑपरेटर है, ऑपरेटर है जो एक्स को कनेक्ट कर रहा है वाई से, ए सेट्स के एलिमेंट को कनेक्ट कर रहा है बी सेट्स के एलिमेंट से, ठीक है। और वो एफ जो फंक्शन ऑपरेटर है वो फ्री है, किससे, एक्स से, वाई से, जेड से, सब वेरिएबल से फ्री है। वहां पर आप चाहो तो एक्स वेरिएबल यूज करो, वाई करो या जेड करो। तो एफ एक्स इज ए फंक्शन, ये टर्म गलत है। एफ इज ए फंक्शन, एफ फंक्शन होता है, उसके साथ चाहे आप एक्स लगाइए, वाई लगाइए, जेड लगाइए। तो एफ फ्री है वेरिएबल एक्स से, वाई से, जेड से। तो ए फंक्शन एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी इज ए रूल। फंक्शन क्या होता है, एक रूल होता है भाई, एक रूल है। किस तरह का रूल है, विच एसोसिएट्स एवरी एलिमेंट ऑफ सेट है। ये पहली कंडीशन हो गई, पहले वाले सेट्स के सारे एलिमेंट कनेक्ट होने चाहिए टू यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी के यूनिक एलिमेंट से कनेक्ट होने चाहिए, तो वो रिलेशन को हम फंक्शन बोलेंगे। जैसे कि यहां देख रहा है, अगर आपको ऐसे देख रहा है, ये ए है, ये बी है, यहां 1 2 3 और ये ए बी सी, 1 goes to this, 2 goes to this, 3 goes to this, और यहां रह गया आपका 4। अगर ऐसा दिया हुआ है तो ये रिलेशन हो सकता है, ये रिलेशन है, फंक्शन नहीं है। क्यों, क्योंकि यहां पर पहली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। पहली कंडीशन कौन सी थी कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए के सारे एलिमेंट कनेक्ट होने चाहिए। तो ये क्या होगा, एक रिलेशन होगा आपका, ये रिलेशन होगा, ये फंक्शन तो नहीं होगा। इज नॉट ए फंक्शन। अगर फंक्शन कब बन जाएगा, ये फंक्शन हमारा तब बन जाएगा कि अगर हम यहां पर क्या करते हैं, ये डी एलिमेंट ले लें, इसको कनेक्ट कर दें, अब फंक्शन बन जाएगा आपका। चलो और ले लें, अब भी क्या है, फंक्शन है, क्योंकि पहले सेट्स के सारे एलिमेंट कनेक्ट हो रहे हैं। और हर एलिमेंट्स, दूसरी कंडीशन क्या है, सभी एलिमेंट्स की इमेज यूनिक होनी चाहिए। वन की इमेज
एफ इमेज ए है। तो इस बात को कैसे लिखते हैं, F1 इक्वल टू ए, एफ के द्वारा 2 कनेक्ट हो रहा है बी से, F2 इक्वल टू बी, F3 इक्वल टू सी, F4 इक्वल टू डी, ऐसे लिखते हैं इस बात को। और अगर यहां पर इस सेट्स के अंदर अगर हम और बढ़ा लें, ए बी सी डी ई भी कर लें, तो अब भी ये फंक्शन है, क्योंकि कंडीशन जो सारे एलिमेंट कनेक्ट होने की लगी हुई है वो पहले वाले सेट्स के लिए है। पहली कंडीशन क्या है, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए सेट्स के सारे एलिमेंट कनेक्ट होने चाहिए। ए के तो कनेक्ट है, बी में बिना जुड़े रह जाए। इसको हम टाइप्स ऑफ उसमें पढ़ेंगे। अगर बी में बिना जुड़े रह जाते हैं तो उसको इनटू फंक्शन बोलते हैं, और बिना जुड़े नहीं रहते तो ऑन टू बोलते हैं। वो टाइप्स ऑफ फंक्शन में पढ़ेंगे। बहरहाल फंक्शन को देखें तो अब ये फंक्शन है। अब देखें जरा एस, अगर ये ए दे रखा है, ये बी दे रखा है, ये 1 2 3 और ये ए बी सी डी, 1 goes to A 2 goes to A। स्टूडेंट को बड़ा कंफ्यूजन होता है ये कि यूनिक इमेज के ऊपर। तो स्टूडेंट यहाँ भी देखें, यहाँ भी क्या है, इमेज यूनिक ही है। लेकिन आपको लगेगा कि 2 एक से कनेक्ट हो गए, बच्चे समझते हैं 1 एक से कनेक्ट हो रहा है तो फंक्शन होगा, ऐसा नहीं है। यहाँ 2 एक से कनेक्ट है तब भी फंक्शन है। फंक्शन की डेफिनेशन ऐसे नहीं देखना, आपको ये देखना है 2 कंडीशन। पहली कंडीशन क्या होती है फंक्शन होने की, कोई भी रिलेशन फंक्शन कब होगा, जब पहले वाले सेट्स के सारे एलिमेंट कनेक्ट होने चाहिए। तो पहली कंडीशन फुलफिल हो रही है, पहले सेट्स के 3 एलिमेंट से सारे कनेक्ट हो रहे हैं। और दूसरी कंडीशन क्या है, उनकी इमेज यूनिक होनी चाहिए। तो आप देखिए सबकी इमेज यूनिक है। यूनिक इमेज का मतलब क्या हो, 1 की इमेज क्या है, ए, 1 की इमेज ए है, F1 इक्वल टू ए। अच्छा यहां देखिए F2 की इमेज भी क्या है, ए है। ऐसा हो सकता है 2 एलिमेंट्स की इमेज सेम हो। तो हम देखें कि हर एलिमेंट्स की इमेज यूनिक है। 1 की इमेज 2 नहीं है, 1 की इमेज एक ही है ए, 2 की इमेज भी ए है, 3 की इमेज बी है, और बाकी बिना जुड़े रह गए। ये फंक्शन है। आगे जाके हम पढ़ेंगे तो ये बहुत सारे एक से कनेक्ट है, मैनी वन और इनटू फंक्शन है। इसको टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ लेंगे। ये फंक्शन हुआ। अच्छा अब देखें कि अगर एक फंक्शन ऐसे ले लें, ये आ भी आता, बहुत ऐसे रूल हैं हमारे पास में कि x² + 1, और अगर आपको ये दिया हुआ है ऐसे a और b, ये a सेट है, ये b सेट है, यहाँ पर है 0 1 2 3 4 5 6 इतना दे रखा है, यहाँ पर 0 1 2 और -1 -2 ये दिया हुआ है। और ये फंक्शन है आपका। एक रूल है जो x, ये f क्या है, f एक ऑपरेटर है, एक रूल है जो x को कनेक्ट करता है। अरे x कनेक्ट होता है अंडर द रूल f, किससे कनेक्ट होता है, x² + 1 से। तो f फंक्शन क्या है, एक मशीन है। जैसे हमने क्या डाला है, आटा चक्की आपने देखी है, उसके अंदर आप गेहूं डालते जाते हैं तो गेहूं क्या होता है, वो x होता है इनपुट, और आटा जो निकल के आता है वो आउटपुट, जो y होता है वो क्या है आपका x² + 1। तो फंक्शन क्या हुआ, एक फंक्शन हुआ, एक चक्की हुई, एक मिक्सर हुआ। जैसे जूसर मिक्सर है, जूसर मिक्सर भी क्या है, एक फंक्शन है। उसके अंदर हम मौसमी डालते हैं और जूस निकल के आता है। तो जो मौसमी डाल रहे हैं वो उसका इनपुट है x, और जो जूस बन के आ रहा है वो y है, आउटपुट है वो। और मिक्सी क्या है आपका, वो फंक्शन है। अब फंक्शन किसके लिए है, वो मौसमी के लिए भी फंक्शन है। वो मिक्सी हमारी क्या है, मौसमी के लिए भी एक फंक्शन का काम कर रही है। और उसके अंदर अगर आप कुछ दूसरा फ्रूट भी डाल देते हैं, अगर ऑरेंज डाल देते हैं, ऑरेंज के लिए भी है। कभी मैंने मौसमी बोला, कभी ऑरेंज बोला, कभी आप एप्पल बोल दीजिए। तो ये क्या है, ये यहाँ पर हम मौसमी एप्पल तो नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, x y और z। तो फंक्शन हमारा फ्री होता है इन सबसे, सब पर अप्लाई होता है। तो fx कोई फंक्शन नहीं होता, f इज ए फंक्शन। उसके साथ चाहे आप x लगाइए, y लगाइए, z लगाइए। अब x कनेक्ट होता है x² + 1 से। तो आप देखेंगे कि अगर f0 करेंगे तो f0 0² + 1 0 + 1 1 आ गया, तो 0 goes to 1, ये हो गया। और f1 1² + 1 1 + 1 2, तो 1 goes to 2। और आप देखेंगे f -1, तो -1 का स्क्वायर 1 + 1 ये भी 2, तो -1 आल्सो गोज टू 2। तो 2 एलिमेंट एक से कनेक्ट हो सकते हैं, ऐसा फंक्शन हमारे सामने है। अरे पैराबोला है, पैराबोला है। कैसा होता है आपका, x = 2 y = 1, ये इस तरह का बनता है। ये फंक्शन है, उसका ग्राफ ऐसे बनता है। ये बन गया आपका ग्राफ y = x² + 1। ये एक फंक्शन है, इसका ग्राफ भी हमने बना लिया। पैराबोला होता है, फंक्शन आपके सामने है। और आप देख रहे हैं x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू -1, x = 1 पर और y = -1 पर। 1 पर भी इसकी हाइट कितनी है, 2, -1 पर भी इसकी हाइट कितनी है, ये 2 हाइट है। ये निकल के आती है आपकी। ये फंक्शन ऐसे ग्राफ से ऐसी बात कोरिलेट कर पाते हैं। ये हम पढ़ रहे हैं 9th क्लास से। स्टूडेंट अगर आपको ये बवाल सा लग रहा है
तो समझिए आप 9th क्लास से मस्ती करते हुए आ रहे हैं, आपने अच्छे से नहीं पढ़ा है। ये सारी चीज़ें और एक ग्राफ के साथ में पॉलिनोमियल्स के अंदर, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के अंदर 9th में पढ़ा है, 10th में पढ़ा है, 11th में भी पढ़ा है हमने फंक्शंस, और उसके ग्राफ भी बनाए हैं और डोमेन रेंज की बात भी की है। ये पहले वाले सेट के कनेक्टेड एलिमेंट्स क्या होते हैं? डोमेन। दूसरे वाले सेट के कनेक्टेड एलिमेंट्स रेंज, और सेकंड सेट बी को बोलते हैं कोडोमेन। पहला डोमेन, दूसरा कोडोमेन। लेकिन मजेदार बात यहां पर क्या है कि पहले वाले सेट के तो सारे कनेक्ट होंगे, तो ए सेट को बोलते हैं फंक्शन में डोमेन, बी सेट को बोलते हैं कोडोमेन। पहला वाला सेट होता है डोमेन फंक्शन के लिए, रिलेशन में ऐसा नहीं था। और दूसरा वाला सेट क्या होता है? बी क्या होता है? कोडोमेन। और रेंज क्या होती है? दूसरे वाले सेट के कनेक्टेड एलिमेंट्स का कलेक्शन, रेंज। अब -2 का स्क्वायर 4 + 1 5, तो -2 goes to 5 and 2 goes to 5, इतना हुआ। ये फंक्शन है। कुछ एलिमेंट छूट बिना जुड़े रह गए तो रह गए, सेकंड सेट में रह सकते हैं, फर्स्ट में नहीं रहनी चाहिए। तो ये एक फंक्शन है और आप देख भी रहे हैं, इसका ग्राफ भी देख रहे हैं यहाँ पर। अब आते हैं नेक्स्ट, आगे देखें आप कि फंक्शन तो पढ़ लिया हमने, ये क्लास 11th का था जो हमने रिवाइज किया है। अब देखते हैं यहाँ पर जो दे रखा है वो टाइप्स ऑफ फंक्शन दे रखा है। स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ फंक्शंस को हमने क्लासीफाई किया है दो तरीके से। सेट ए से सेट बी पर फंक्शन डिफाइन किया था, तो पहले सेट ए को देखकर हमने उसका क्लासिफिकेशन किया है और फिर सेट बी को देख के क्लासिफिकेशन किया है। यहाँ पर टोटल 4 तरह के फंक्शन दे रखे हैं, 1 1, मैनी 1, ऑन टू, इन टू। लेकिन इनमें दो को हमने कैसे किया है? दो हमारे फंक्शन जो दो टाइप हैं वो डोमेन सेट ए को देख के हमने बताए हैं। सेट ए को देखिए आप, सेट ए के अगर एक एलिमेंट कनेक्ट हो रहे हैं तो 1 1, एक से कनेक्ट है 1 1। मैनी 1 का मतलब क्या होता है? बहुत सारे एक से कनेक्ट हैं। अभी आपको केवल सेट ए देखना है। सेट ए में देखिए एक से कनेक्ट है, इसमें एक से कनेक्ट है, तो क्या हो गया? ये एक से कनेक्ट है तो क्या हो जाएगा? ये 1 1 1 फंक्शन। यहां पर क्या हो रहा है? सेट ए को ही देख रहे हैं फिलहाल। अभी ये 1 और 2 दो एलिमेंट्स एक से कनेक्ट हैं, दो एलिमेंट्स एक से कनेक्ट है, इसका मतलब क्या हुआ? मैनी 1। ये क्या था? 1 1, यह मैनी 1। ये फंक्शन कैसा हुआ? मैनी 1, ये मैनी 1। हम केवल सेट ए को देख रहे हैं, सेट ए के बेसिस पे बात कर रहे हैं 1 1 और मैनी 1 की बात कर रहे हैं। तो 1 1 और मैनी 1। यहां पर आइए फिर से हमारे क्या दिखाई दे रहे हैं? 2 एक से कनेक्ट है, 3 एक से कनेक्ट है, 4 एक से कनेक्ट है, बहुत सारे एक से कनेक्ट है, तो मैनी 1। ये भी क्या हुआ आपका? ये मैनी 1। और यहां पर देखें एक से कनेक्ट है, एक से कनेक्ट है तो फंक्शन हो गया 1 1। तो सेट ए को देख के हमने दो तरह का क्लासिफिकेशन किया। सेट ए के अगर एक एलिमेंट कनेक्ट हो रहे हैं तो 1 1। सेट ए के अगर दो एलिमेंट एक से कनेक्ट हो रहे हैं, बहुत सारे एलिमेंट एक से कनेक्ट हो रहे हैं, मैनी 1, बहुत सारे एक से कनेक्ट हो रहे हैं, मैनी 1। एक तो क्लासिफिकेशन ये था। दूसरा हमारा सेट बी के बेसिस पर है। सेट बी को बेसिस पर हम क्या बताते हैं? ऑन टू और इन टू। ऑन टू और इन टू की बात, अगर सेट बी में सेट बी तो सेट ए के तो सारे एलिमेंट कनेक्ट होने ही चाहिए, ये फंक्शन की पहली शर्त थी। और अगर ये शर्त अगर हम सेट बी पर लगा दें तो फंक्शन कहलाता है ऑन टू। अगर बी के भी सारे एलिमेंट्स कनेक्ट हो जाएं, बी के भी सारे एलिमेंट कनेक्ट हो जाएं, उसमें कोई बिना जुड़ा हुआ ना रहे। अब बी को देखना है बस, बी में अगर सारे एलिमेंट कनेक्ट हो जाएं, जैसा कि यहाँ नहीं, यहाँ पर है, तो फंक्शन क्या होता है? ऑन टू। बी के सारे एलिमेंट्स कनेक्ट हो रहे हैं, 3 एलिमेंट से 3 जुड़े हुए हैं, कोई बिना जुड़ा हुआ नहीं है, तो फंक्शन कैसा है? ये ऑन टू। यहां भी हम देख रहे हैं तो यहां भी सारे जुड़े हुए हैं, तो ये कैसा है आपका? ये ऑन टू। यहां देखें ई और एफ खाली रह जाते हैं, कुछ अगर खाली रह जाते हैं तो फंक्शन कहलाता है इनटू। इनटू, ऑन टू। और ये भी क्या, यहां कुछ खाली रह गए हैं, ए और ई खाली रह गए हैं, तो ये इनटू। तो ये फंक्शन हुए। तो ये 4 कैटेगरी बनी है। अब इन दो को करके हमने 4 बना लिया। 1 1 इंटू 1 1 क्यों है? क्योंकि एक से कनेक्ट है। इनटू क्यों है? सेकंड सेट में ये फर्स्ट, ये सेट ए और ये सेट बी, ये सेट ए, ये सेट बी, ये सेट ए, ये सेट बी, ये सेट ए, ये सेट बी। सेट ए एक से कनेक्ट है 1 1। सेट ए बहुत सारे एक से कनेक्ट है, मैनी 1। सेट ए बहुत सारे एक से कनेक्ट है, मैनी 1। सेट ए 1 1 एक से कनेक्ट है। सेट बी का मतलब क्या? इनटू कब होगा? जब कुछ बिना जुड़ा रह जाए। बिना जुड़ा रह गया तो इनटू, बिना जुड़ा नहीं रहता है, सब सारे जुड़े हुए हैं, सेकंड सेट के सेट बी के सारे जुड़े हुए हैं, तो ऑन टू। तो अब ये फंक्शन हमारा कैसा हुआ? ये 1 1 इंटू, ये मैनी 1 इंटू, ये मैनी 1 ऑन टू और 1 1 ऑन टू। ये फंक्शन हुए। 4 डिफरेंट तरह के फंक्शंस हो गए।
अब देखें इनवर्स एक फंक्शन आएगा, अगली क्लास में बात करेंगे, अगले चैप्टर में फिर बात करेंगे हम ये इनवर्स को थोड़ा समझने को। यहाँ भी एक दो क्वेश्चन हम ऐसे करेंगे। इनवर्स, इनवर्स क्या होता है? इनवर्स भी एक फंक्शन होता है। यहाँ पर एक f1 एक फंक्शन दे रखा है, f1 एक फंक्शन दिया है। f1 फंक्शन कैसा है? 1 1 इंटू। f2 कैसा है? मैनी 1 इंटू। f3 है मैनी 1 ऑन 2 और f4 है 1 1 ऑन 2। अब हमें इनवर्स की बात करनी है, तो f1 फंक्शन a सेट से b सेट में है, इनवर्स कोई नई चीज नहीं है। इनवर्स की बात करते हैं तो f1 का इनवर्स, f1 का इनवर्स, f1 इनवर्स फंक्शन कहाँ से कहाँ डिफाइन होगा? ये अभी तो f1 फंक्शन हमारा डिफाइन हो रहा है a टेंड्स टू b, a से b में, जिसमें a क्या है उसका डोमेन और b क्या है कोडोमेन। जब इसके इनवर्स की बात शुरू करेंगे तो क्या होगा? b से a में, इधर से इधर होता है, बस इतना सा फर्क है। एक ऐसा फंक्शन जो b से a में डिफाइन किया गया है उसको क्या बोलते हैं? उस f फंक्शन का इनवर्स बोलते हैं। तो f1 का इनवर्स क्या होगा आपका? b से a में। लेकिन क्या इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा? नहीं करेगा। देखें f1 का तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। जब हम सोचते हैं इस सेट से इस सेट में, तो ये बन जाता है पहला सेट, ये दूसरा सेट, ये पहला है तो फंक्शन f1 भी क्या है? एक इनवर्स फंक्शन है। फंक्शन होगा तो फंक्शन की दो कंडीशन ध्यान रखनी है। कौन सी? पहली सेट, पहले वाले सेट्स के सारे एलिमेंट कनेक्ट होते हैं। पहला अब ये हो गया है इनवर्स के लिए, तो पहले वाले सेट्स के सारे एलिमेंट कनेक्ट नहीं हो रहे, तो ये फंक्शन नहीं हो सकता, तो f1 का इनवर्स नहीं होगा। अब देखें f2 में भी हमारा ये छूट गया, इसका भी इनवर्स नहीं होगा। इसका इनवर्स नहीं है, इसका इनवर्स नहीं है। यहां भी हम देखें, यहां हमारे सारे एलिमेंट कनेक्ट हो रहे हैं। अगर इसके इनवर्स की बात सोचें भी तो यहां भी हमारे सारे एलिमेंट कनेक्ट हो रहे हैं, तो पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई होती है f इनवर्स के लिए। दूसरी कंडीशन क्या थी? फंक्शन होने के लिए। पहली कंडीशन सेटिस्फाई होती है, दूसरी क्या थी? कि इन सभी एलिमेंट्स के यहां पर इमेजेस यूनिक होनी चाहिए। अब देखिए a की इमेज क्या है? 1 भी है और a की इमेज 2 भी है। दुनिया में ऐसा कोई फंक्शन नहीं है जहां a डाल दिया जाए तो 1 भी आ जाए और 2 भी आ जाए। ऐसा कोई रूल नहीं है, ऐसा कोई फंक्शन नहीं है। तो इसका भी इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि फंक्शन होने के लिए f इनवर्स क्या होगा? फंक्शन होगा, और फंक्शन होगा तो दो कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए कि पहले सेट के सारे एलिमेंट कनेक्ट होने चाहिए, वो तो हैं, लेकिन उनकी इमेज यूनिक होनी चाहिए। एक ही इमेज यूनिक नहीं है, एक की दो इमेज हैं। एक यूनिक इमेज नहीं है, एक नहीं है, दो हैं। a गोज टू 1, a गोज टू 2, तो इसका भी इनवर्स नहीं होगा। इसका होगा इनवर्स, ये इसका इनवर्स जरूर होगा। f4 का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, f4 इनवर्स एग्जिस्ट, इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। क्यों? क्योंकि जब इससे इस सेट में बात करेंगे तो ये पहला सेट, ये दूसरा सेट, और पहले सेट्स के सारे एलिमेंट्स कनेक्टेड हैं। पहली सेट हमारी फंक्शन होने की, दूसरी सेट क्या थी? उनकी इमेज यूनिक होनी चाहिए। तो इसकी इमेज यूनिक है, इसकी इमेज यूनिक, सबकी इमेज यूनिक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो फंक्शन 1 1 ऑन 2 होता है उनकी इनवर्स होते हैं। तो क्वेश्चन आएगा प्रूव करने के लिए कि इनवर्स हमें बताइए फंक्शन इन्वर्टिबल है या नहीं है, उसका इनवर्स हो सकता है नहीं हो सकता है। तो इन्वर्टिबल बताने के लिए हमें क्या बताना पड़ेगा? 1 1 ऑन 2। तो 1 1 ऑन 2 तो हमने समझ लिया। अब देखो पेपर में करके कैसे आएंगे ये हमें समझना है, लिखना कहीं नहीं है। ऐसा लिखने के लिए आपके पास ये है, देखिए क्या है 1 1। देखो डेफिनेशन जो दे रखी है उसको समझने से पहले थोड़ा सा ध्यान दें। यहाँ पर ये फंक्शन कैसा है? दो एक से कनेक्ट है, तो कैसा है? मैनी 1 है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि f1 की वैल्यू कितनी है? a, और f2 की वैल्यू कितनी है? ये भी a है। तो इसका मतलब क्या हुआ? f1 और f2 सेम है, f1 f2 सेम है, 1 और 2 डिफरेंट एलिमेंट्स की इमेजेस सेम है। ऐसा कब होता है? किस में होता है? मैनी 1 में होता है, मैनी 1 फंक्शन में। 1 1 में ऐसा कभी नहीं होता। तो हमें 1 1 प्रूव करने के लिए यही कॉन्सेप्ट लाना होता है। 1 1 का मतलब क्या था? एक एक से कनेक्ट हो। तो देखो f such that a tends to be is said to be 1 1। 1 1 कब होगा? if the images of distinct elements, different elements of a set a के different elements की images different हो, मतलब एक की इमेज एक हो, एक की दो इमेज तो होती नहीं, लेकिन दो एलिमेंट्स की इमेज एक ना हो। जैसे यहां पर था दो एलिमेंट्स की इमेज एक है, मैनी 1 में होता है। यहां एक की इमेज एक है, एक की इमेज एक है, एक की इमेज एक है, 1 1 है। यहां भी आपका 1 1 है, एक की इमेज एक है। तो यही लिखा हुआ है कि इमेजेस ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ ए अंडर एफ, अंडर द रूल एफ आर डिस्टिंक्ट, वो डिस्टिंक्ट होनी चाहिए। दैट मीन्स अगर x1 x2 दो आपने एलिमेंट्स ले लिए हैं, अगर ए सेट्स के दो एलिमेंट्स ले लिए x1 और x2 और इस तरह से लिए हैं कि fx1 = f2, इसका मतलब क्या हुआ
कि fx1 और fx2 जैसे यहाँ पर था आपके दो एलिमेंट्स की इमेज सेम थी, हमने क्या लिख दिया f1 इक्वल टू f2। तो अगर दो एलिमेंट्स x1 x2 लेना, उनकी इमेज अगर सेम हो जाए तो आपके दिमाग में चल रहा होगा क्या कि मैन इवन का कॉन्सेप्ट, कि अगर ऐसा प्रूफ हो जाएगा तो ये मैन इवन हो जाएगा। लेकिन क्या लिखा है, दिस इज इंप्लाइज x1 इक्वल टू x2। ये कहानी तभी सच हो जब x1 और x2 सेम हो, ये अलग ना हो, अलग के लिए ठीक ना हो, ये सेम हो। अगर कोई गलती से रख भी देता है fx1 इक्वल टू f2 तो पता लगता है कि x1 और x2 दोनों सेम हैं, इससे प्रूफ हो जाता है फंक्शन 1 1 है। 1 1 का मसला आपको समझ में आ रहा था, यहाँ पर दिखाएंगे हम ऐसे, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत स्टीरियोटाइप के स्टेप है। इसमें ध्यान दीजिए, फर्स्ट चैप्टर सबसे आसान है मार्क्स लेने के लिए, सीबीएसई में सबसे आसान टॉपिक फर्स्ट है। सीबीएसई के मार्क्स लेने के लिए फर्स्ट चैप्टर हमारा बहुत आसान है, और यही टॉपिक अगर जेईई मेंस एडवांस में जाएंगे तो बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत वाइड है, बहुत ज़्यादा हमें डोमेन नेम्स की बात करनी पड़ती है। हम डोमेन नेम्स की बात ही नहीं कर रहे हैं, बहुत सिंपल से क्वेश्चन आएंगे आपके। अब देखिए ऑन टू फंक्शन, अगर हमारा फंक्शन 1 1 है तो 1 1 को क्या बोलते हैं, इंजेक्टिव भी बोलते हैं। ऑन टू फंक्शन को हम सब्जेक्टिव बोलते हैं। मैनी वन बेचारे मैनी वन और इनटू फंक्शन के लिए कोई नए नाम नहीं है, इनके लिए तो दो दो नाम दे दिए हैं। 1 1 बोलो या इंजेक्टिव बोलो एक बात है, ऑन टू बोलो सब्जेक्टिव बोलो एक बात है। और अगर फंक्शन हमारा 1 1 भी है और अगर ऑन टू भी है तो उस खास तरह के फंक्शन को बोलते हैं, क्योंकि उसका इन्वर्स भी निकलता है, उसको बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। एक फंक्शन बाइजेक्टिव कब होगा, जब वो 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो। ऑन टू का मतलब क्या होता है, यहां पर कोई भी बिना जोड़ा नहीं, ये ऑन टू नहीं है, ये ऑन टू नहीं है, ये ऑन टू है, ये ऑन टू है। सेट बी को देख के बताते हैं ऑन टू इनटू। ऑन टू कब होता है, जब यहां पर कोई भी एलिमेंट लेना उसकी प्री इमेज यहां मौजूद हो, कोई भी एलिमेंट इस सेट में बिना जुड़ा हुआ ना हो। अगर कोई भी बिना जुड़ा हुआ नहीं है, सारे एलिमेंट्स की प्री इमेज यहां मौजूद है तो फंक्शन ऑन टू है, और बिना जुड़ा रह गया तो फिर इनटू। तो ये देखा है, फॉर एवरी y बिलोंग्स टू सेकंड सेट B देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट्स x इन A सच दैट fx इक्वल टू y। मतलब f के द्वारा ये y की प्री इमेज यहां मौजूद हो, और बाइजेक्टिव देख लिया कि बाइजेक्टिव फंक्शन कब होगा, जब वो 1 1 ऑन टू हो। देखो इस बात को हम क्वेश्चन करके करते हैं तब बात समझ में आएगी। देखें स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 1.2 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 7 आपको आएगा, दे रखा है फंक्शन। यहाँ पर हमें टाइप्स हमने पढ़ लिए हैं, हमसे कहा जाएगा कि प्रूफ करके बताइए कि 1 1 ऑन टू है या नहीं है। 1 1 ऑन टू होता है तो फिर बाइजेक्टिव होता है, और बाइजेक्टिव है तो फिर क्या इनवर्टिबल होता है। यही सेम क्वेश्चन दे रखा है आपको, थोड़ी वैल्यू चेंज करके क्वेश्चन नंबर 7 1.3 में दे रखा है, वहां पूछा गया कि इनवर्टिबल बताइए। इनवर्टिबल का मतलब भी क्या होता है, हमें 1 1 ऑन टू दिखाना पड़ेगा। अब देखो 1 1 ऑन टू कैसे दिखाते हैं, यहाँ देखें जरा, फंक्शन को बताना है कि बाइजेक्टिव है या नहीं है। तो पहले दिखाएंगे कि हम ये 1 1 1 1 1 1 में क्या करते हैं आप, ये लेट x1 x2 बिलोंग्स टू x1 x2 बिलोंग्स टू पहला वाला सेट, ये कौन सा डोमेन। मुझे डोमेन लिखना पड़ रहा है क्योंकि दोनों ही R हैं, अगर ये A और B होता तो मैं लिखता x1 x2 बिलोंग्स टू सेट A सच दैट कि fx1 इक्वल टू fx2 fx1 इक्वल टू fx2। हमने रख दिया, और हमें दिखाना क्या होता है, डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, दिस इज इंप्लाइज x1 इक्वल टू x2 आ गया तो प्रूफ हो जाएगा 1 1। अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो स्टूडेंट लिखना बहुत आसान है, मार्क्स लेना सीबीएसई में बहुत आसान है। fx1 की वैल्यू आप कहाँ से निकालेंगे, इसकी वैल्यू तो यहीं से निकलेगी। fx1 कितना आएगा, ये fx1 क्या करना है, x के प्लेस पर x1, तो 3 - 4x1 रख जाए यहाँ पर, 3 - 4x1 यहाँ भी रख गई, 3 - 4x2 दिस इंप्लाइज। अब 3 से 3 कैंसिल हो गया, क्या बचा -4x1 इक्वल टू -4x2, तो -4 से -4 भी कैंसिल हो गया, तो आ गया ये x1 इक्वल टू x2। भाई ये दिखाना होता है, भाई यही काम करना है, क्वेश्चन बदलते जाएंगे, आपको यही काम करना है, और 4 मार्क्स और 6 मार्क्स आपको मिलेंगे, बहुत आसान है ये। देखिए तो क्या हो गया आपका f इज 1 1 1 1 प्रूफ हो गया। अब दिखाएं ऑन टू, सेकेंड पार्ट इसका ऑन टू। ऑन टू में क्या करते हैं, ऑन टू को आप समझिए क्या करते हैं हम, ऑन टू का मतलब होता है ये ए सेट पर बेस्ड है और ये बी सेट पर बेस्ड है, कि बी सेट्स के सारे एलिमेंट कनेक्ट अगर हैं तो ऑन टू है। ये अच्छा यहाँ तो आर दे रखा है, ये भी आर दे रखा है, हमें बताना ये है कि इस वाले सेट में कोई भी एलिमेंट्स बिना जुड़ा हुआ नहीं है। इस y के लिए यहां पर एक एलिमेंट्स x मौजूद है। y क्या बोला है मैंने, यहां जो भी एलिमेंट्स हैं उन सबको रिप्रेजेंट कर रहा है y, और फॉर एवरी y हर y के लिए यहां पर एक x मौजूद है। अगर ऐसा है
तो इस सेट में कोई भी बिना जुड़ा हुआ नहीं होगा, नहीं होगा तो फिर फंक्शन ऑन टू होगा। इस बात को दिखाते कैसे हैं, इसको समझना अलग है और दिखाना अलग है। ऑन टू, लेट y बी एनी आर्बिट्री एलिमेंट ऑफ, कौन सा ये सेकंड वाला सेट, कोडोमेन, कोडोमेन आर सच दैट एफ एक्स इजकल टू वाई। तो एफ एक्स की वैल्यू कितनी है कि 3 माइनस 4x इजकल टू वाई। तो ये क्या लिखा है, y इन टर्म्स ऑफ x लिखा है। इसमें यहाँ की पॉइंट है ये आपका, ये यहाँ करना क्या है, अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो करना स्टेप समझ लीजिए। क्या करना है, ये y इन टर्म्स ऑफ x लिखा है, हमें चेंज करना है x इन टर्म्स ऑफ y करना है। कन्वर्ट x इन टर्म्स ऑफ y, x को करना है इन टर्म्स ऑफ y। कैसे भी करिए आप, यहाँ पर x को करना है इन टर्म्स ऑफ, तो x आपका लेफ्ट साइड में, y सारा राइट साइड में आएगा। तो x लेफ्ट साइड में छोड़ना है, बाकी x से भगा दो सारी चीज़ों को। x में क्या हो रहा है, 3 हो रहा है, उठा के यहाँ पहुँचाओ, माइनस का 4x इजकल टू वाई माइनस 3, यहाँ आ गया। और x इजकल टू क्या हो जाएगा, ये y माइनस 3 अपॉन माइनस 4, तो x इजकल टू आ गया 3 माइनस वाई अपॉन 4, ये निकल के आया। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब ध्यान से देखो, y क्या है, एक रियल नंबर है, और 3 में से रियल नंबर को माइनस करेंगे तो रियल नंबर आएगा, रियल नंबर को 4 से डिवाइड करेंगे तब भी रियल नंबर आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये एक रियल नंबर है, और सारे रियल नंबर यहाँ भी हैं और यहाँ भी हैं, तो यहाँ भी होगा ये 3 माइनस वाई अपॉन 4, यहाँ भी होगा। क्यों, क्योंकि रियल नंबर है, y रियल था और 3 माइनस वाई भी रियल होगा। 3 माइनस वाई को 4 से डिवाइड करेंगे तब भी एक रियल नंबर आएगा, और सारे रियल नंबर यहाँ पर हैं, तो यहाँ पर 3 माइनस वाई अपॉन 4 होगा। तो फॉर एवरी वाई, हर वाई के लिए यहाँ पर 3 माइनस वाई अपॉन 4 मौजूद है। कोई भी वाई बिना जुड़ा हुआ नहीं है, सारे हर वाई के लिए यहाँ पर एलिमेंट्स हैं, कोई बिना जुड़ा नहीं है, सब एलिमेंट्स कनेक्टेड हैं पहले सेट से किसी न किसी एलिमेंट से। तो क्या हुआ, फंक्शन ऑन टू है। क्या लिखेंगे इसको, ये कहाँ पर होगा, ये आपका इस सेट में होगा, डोमेन आर में होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फॉर एवरी वाई बिलोंग्स टू कोडोमेन आर देयर एग्जिस्ट ए नंबर x इन, पहला वाला सेट कौन सा है, डोमेन, इन डोमेन आर सच दैट एफ एक्स इजकल टू वाई। बस हो गया। तो इससे प्रूफ हो जाता है कि f इज ऑन टू, f इज ऑन टू, और f इज ऑन टू हो गया। तो सिंस f इज 1 1 एंड ऑन टू, सो f इज बाइजेक्टिव। और अगर हमें अगली एक्सरसाइज में दे रखा है इन्वर्टिबल की बात की गई है, उसको दिखाने के दूसरे तरीके से भी करते हैं हम, इससे भी कर सकते हैं। अगर बाइजेक्टिव है तो f इज इनवर्टिबल, इन्वर्टिबल भी है। अब तो ये हमने डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पर एफ एक्स कर लो बाई, इसको आप दिखा भी सकते थे। कैसे दिखा सकते थे, ये क्वेश्चन आपका खत्म हो चुका है, यहाँ पर खत्म हो चुका है सारा क्वेश्चन आपका, ये खत्म हो चुका है। अब ये मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ, इस स्टेप में और एक्स्ट्रा का आप भी कर सकते थे अगर करना चाहें। आप क्यों करेंगे, आपके तो यही बड़ी मुश्किल समझ में आ रहा है। अगर करना चाहे तो करके दिखा दीजिए यहाँ पर कि एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, 3 माइनस वाई अपॉन 4, और अब इसकी वैल्यू बतानी है आपको, एफ ऑफ 3 माइनस वाई अपॉन 4 की वैल्यू बतानी है। एफ एक्स आपको दे रखा है, एक्स के प्लेस पर कितना है 3 माइनस वाई अपॉन 4, तो कितना हो जाएगा ये 3 माइनस 4, और वाई के एक्स के प्लेस पर है 3 माइनस वाई अपॉन 4, इससे 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो 3 माइनस 3 प्लस वाई, 3 से 3 कैंसिल, वाई आ गया। ठीक है ना। तो एक तरीका ये, इसको यहाँ भी ऐड कर सकते थे, नहीं तो छोड़ दें, आप इतना ही दिखाएं जितना देर खाएं। स्टूडेंट ये बहुत आसान है, एक बार फिर से देखिएगा इसको, आपकी समझ में आएगी बात। ये एक दो बार करने से आता है, और बहुत ज़्यादा करना नहीं है, मुश्किल से पूरे क्वेश्चन हम मिलाएं तो 10 से 20 क्वेश्चन हैं तीनों टॉपिक पर, रिलेशन पर, फंक्शन पर और कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस पर भी, टोटल मिला के 20 क्वेश्चन है। 20 क्वेश्चन करने हैं और आपको 6 मार्क्स पूरे मिलेंगे। स्टूडेंट देखो 1 1 ऑन 2 की बात आपने की थी अभी, 1 1 ऑन 2 हमने देखा था कैसे फंक्शन होते हैं 1 1 ऑन 2। अगर हमें ए सेट देखा है 1 2 3, ये क्वेश्चन आपके लिए है, और एफ सच दैट ए टेंड्स टू ए,
ए सेट पर एक फंक्शन डिफाइन किया गया है ए से ए में, पहला भी सेट ए, दूसरा भी सेट ए, और ए में कितने एलिमेंट हैं? 3 एलिमेंट्स हैं। आपको बताना है कि फाइंड द नंबर ऑफ 1 1 फंक्शंस। ए से ए में कितने 1 1 फंक्शन होंगे और कितने ऑन टू फंक्शन होंगे? 2 क्वेश्चन है, कितने 1 1 फंक्शन होंगे और कितने ऑन टू फंक्शन होंगे ए सेट से ए सेट पर, जबकि ए में 1 2 3 3 मेंबर्स हैं। इसका आंसर दीजिएगा कमेंट्स में। स्टूडेंट्स, ये जो हम क्वेश्चंस कर रहे हैं इसको इसकी एक पीडीएफ फाइल भी, एक क्वेश्चंस आपको क्वेश्चनर मिलेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके मिलेगा, आज नहीं तो कल आपको उसमें जाके मिल जाएगा, इसको अपलोड कर दिया जाएगा। उनको करिएगा। 10 क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। उन्हीं 10 क्वेश्चन को अगर आप कर लेते हैं तो आपके मार्क्स एकदम 6 में से 6 मार्क्स, 4 का आता है तो 4 में से 4 मार्क्स पूरे हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है और सारे बोर्ड वाले क्वेश्चन में दिए हैं, इजी टू डिफिकल्टी लेवल के हुए। अब एक क्वेश्चन करता है, आपकी बुक का ही है, ये देखा है ए सेट है, इसमें 3 नहीं है, और बी सेट है जिसमें 1 नहीं है, और ए से बी में हमें एक फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 3। बताना है वही 1 1 ऑन 2 बताना है। देखिए कैसे बताएंगे। देखिए स्टूडेंट कैसे बताएंगे, दिखाने का तरीका तो हमारा पहले ऐसे ही है। तो फर्स्ट पार्ट कैसे बताते हैं हम, ये 1 1 क्या करते हैं हम, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू सेट ए। ध्यान करो पहला वाला क्वेश्चन जैसे क्या था, डिट्टो ऐसे ही करना है, ऐसे से अगला भी यही करना है, यही काम खेल खेलना है आपको। सच दैट f(x1) इक्वल टू f(x2)। तो f(x1) की वैल्यू कहाँ से आएगी, इसी से आएगी। यहाँ रख दो x1 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 सभी रख देंगे तो क्या हो जाएगा, ये x1 माइनस 2 x1 माइनस 3 x1 और यहाँ पर x2 है तो ये x2 माइनस 2 और x2 माइनस 3, ये आपका है। अब क्या करेंगे, हमें दिखाना क्या, हमें ये पता भी है दिखाना क्या, हमें x1 इक्वल टू x2 दिखाना है। तो इसमें कर क्या सकते हो आप बताओ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर जाओ, सिंप्लीफाई करो, आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया x1 माइनस 2 और x2 माइनस 3, ये x2 माइनस 2 और x1 माइनस 3, कर जाए मल्टीप्लाई इनकी, दिस इज इम्प्लाइज इसके उल्टे यहाँ करेंगे तो क्या आएगा, ये x1 x2 माइनस का 3x1 माइनस का 2x2 प्लस का 6 इक्वल, इसकी उल्टा यहाँ होगी तो x1 x2 माइनस 3x2 माइनस 2x1 प्लस 6 से 6 कैंसिल, x1 x2 से x1 x2 कैंसिल। तो देखिए माइनस का 3x1 यहाँ पर है और एक माइनस का 2x1 यहाँ पर है, इसको उठा के इधर लेके आइए, प्लस का 2x1 माइनस 3x2 यहाँ पर है और प्लस का 2x2 यहाँ से उठ के यहाँ है। तो क्या रहेगा आपका ये माइनस x1 इक्वल टू माइनस x2, माइनस से माइनस भी कैंसिल हो गया, तो ये आ गया x1 इक्वल टू x2। यही दिखाना होता है, हमें पता पहले से, हमें दिखाना है, शो करके दिखाना है कि ये होता है और ऐसे करके लेके आना है। आंसर आपको पहले से पता था, सिंप्लीफाई करना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आने का मतलब क्या होता है कि f इज 1 1, f कैसा है 1 1 है। अब दिखाना है ऑन टू, बिल्कुल पहले की तरह दिखाएंगे ऑन टू। कैसे दिखाते हैं ऑन टू, ऑन टू में करते क्या है हम, ये ए सेट है और ये बी सेट है। हम मान के चलते हैं कि यहाँ पर एक आर्बिट्री एलिमेंट y है और इस y के लिए ये y सबको, सभी एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, सभी एलिमेंट्स की प्री इमेज यहाँ पर है, यहाँ पर कोई भी बिना जुड़ा हुआ एलिमेंट्स नहीं है। अगर ऐसा है तो ऑन टू है। फॉर एवरी y, हर y के लिए यहाँ पर एक एलिमेंट्स मौजूद है। तो कैसे लिखेंगे इसको हम, ये ऑन टू को, ऑन टू को आप लिखेंगे यहाँ पर ऑन टू, लेट y बी एनी आर्बिट्री एलिमेंट ऑफ सेट बी। सेट बी का आर्बिट्री एलिमेंट है सच दैट एफ एक्स इक्वल टू वाई। एफ एक्स की वैल्यू कितनी आई आपकी, एफ एक्स की वैल्यू देखिए आपको, ये एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 3 इक्वल टू वाई। ध्यान दें यहाँ पर ये क्या है, y इन टर्म्स ऑफ x लिखा है, हमें कन्वर्ट करना है x इन टर्म्स ऑफ y। क्या करना है, x इन टर्म्स ऑफ y, x को लिखना है इन टर्म्स ऑफ y। तो कर जाओ इसकी मल्टीप्लाई, ये x माइनस 2 इक्वल टू वाई एक्स माइनस 3y। हमको क्या चाहिए, x इन टर्म्स ऑफ y, x चाहिए सारा लेफ्ट साइड में और धकेल देंगे सबको y को उधर राइट साइड में। तो एक इसको रखिए, पकड़िए, इसको पकड़िए, तो ये x माइनस वाई एक्स और ये इधर चला गया तो 2 माइनस 3y। x यहाँ से कॉमन ले लिया तो 1 माइनस वाई इक्वल टू 2 माइनस 3y। तो x की वैल्यू आ गई है 3y माइनस 2 अपॉन वाई माइनस 1, माइनस हमने कैंसिल कर दिया कॉमन लेके, तो ये वैल्यू निकल के आ गई आपकी।
ठीक है ना। इसका इन्वर्स भी, एफ का इन्वर्स पूछा जाएगा अगले एक्सरसाइज में, तो वो इन्वर्स भी आपका क्या है, एफ का इन्वर्स क्या है, यही है। क्यों है भाई, अब देखो ये ऐसे दे रखा है y इक्वल टू एफ एक्स, कितनी बार हमने लिया। अब गंदे तरीके से आप सोच सकते हैं कि f घूमता फिरता इधर आ गया होगा, तो f इनवर्स y क्या हो गया, x हो गया। ठीक है ना, ऐसा घूमता फिरता नहीं आता है ये एक बहुत सीधा सा लॉजिक है कि f फंक्शन a सेट से b सेट में है, उसका इनवर्स b से a में होता है। इनवर्स फंक्शन तो ऐसे डिफाइन किया गया है, लेकिन हाँ ये भी होता है, अगर y इक्वल टू एफ एक्स है तो f इनवर्स y इक्वल टू क्या होगा, x होगा। इसको इनवर्स फंक्शन में और डिटेल में पढ़ेंगे हम ये, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि ये घूम के यहाँ आया होगा फिर इसकी पावर -1 की गई हो, ऐसा नहीं है। क्योंकि ये ये क्या, एफ ऑफ एक्स का मतलब एफ की एक्स में मल्टीप्लाई नहीं है, एफ की एक्स में मल्टीप्लाई नहीं करते हैं यहाँ पर, एफ ऑफ एक्स है, एफ एक फंक्शन है और एफ ऑफ एक्स, जैसे ये देखा था एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ 2 आप यहाँ से निकाल सकते हैं, एफ ऑफ 3 निकाल सकते हैं। तो एफ ऑफ 3 निकालने इसका मतलब ये नहीं कि एफ की 3 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एफ क्या है, एफ एक ऑपरेटर फंक्शन है। यहाँ देखिए, और अब ध्यान से देखें ये क्या है, y एक आपका रियल नंबर था आपका जो कि 1 नहीं है, यहाँ लिखा है y b का मेंबर है, और b में क्या है आपका 1 नहीं है, रियल नंबर है, y 1 नहीं है, 1 होता है हमारा ये 0 पर नॉट डिफाइन हो जाता, तो y आपका b का मेंबर है, और 3y - 2 ये भी एक रियल नंबर होगा, और y - 1 से डिवाइड करेंगे तो रियल नंबर आएगा, और रियल नंबर सारे यहाँ भी हैं यहाँ भी हैं। तो इस y के लिए यहाँ पर 3y - 2 अपॉन y - 1 मौजूद है। ये जो y है ये अकेला नहीं है, इसका जोड़ीदार, इसका साथी यहाँ पर मौजूद है। अगर इसका साथी यहाँ मौजूद है और कोई भी, और y सभी एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा था, एक आर्बिट्री एलिमेंट्स है सेट बी का, सभी एलिमेंट्स के अगर प्री इमेज यहाँ मौजूद है तो कोई एलिमेंट्स भी खाली नहीं है, सब जुड़े हुए हैं, तो सेट, ये फंक्शन कैसा है, ऑन टू फंक्शन है, बिलोंग्स टू सेट ए। कैसे लिखेंगे, फॉर एवरी y बिलोंग्स टू सेट बी there exist a number x in A such that fx is equal to y, तो f is onto, since f is 1 1 and onto, so f is bijective, f is bijective। और हमसे पूछते इन्वर्टिबल तो लिख देते इन्वर्टिबल। इन्वर्टिबल का मतलब क्या होता है, अगर फंक्शन के इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो वो इन्वर्टिबल फंक्शन होता है, अगर किसी फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। और किसका हमने देखा था इनवर्स किसका एग्जिस्ट करता है, जो फंक्शन 1 1 2 होते हैं उन्हीं का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तो 1 1 2 होते इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, तो ये फंक्शन कैसा है, इन्वर्टिबल है। और इसका इनवर्स कितना है, एफ इनवर्स वाई इक्वल है कितना आपका, देखा है एफ इनवर्स वाई, एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स वाई, एक्स की वैल्यू ये है, ये क्या है आपका, ये एफ इनवर्स वाई की वैल्यू आपकी ये है 3y - 2 अपॉन y - 1, ये इसका इनवर्स आ गया। अगर f इनवर्स x पूछते हैं तो वेरिएबल को हम चेंज कर देंगे। एक क्वेश्चन और, एक लास्ट क्वेश्चन और, बिल्कुल वैसे ही करना है, क्वेश्चन देखने में बिल्कुल अलग दिखाई दे रहा है लेकिन करने का तरीका वही रहेगा जो हमने पहले अभी 2 क्वेश्चन किए हैं। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में बहुत बार पूछा गया है, पिछले कई साल से लगातार आ रहा है क्वेश्चन, हमारी बुक में भी दे रखा है कैसा क्वेश्चन, क्या दे रखा है, f such that n टेंड्स टू f, n से s में एक फंक्शन डिफाइन किया गया है, f गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू क्या है, 4x² प्लस 12x प्लस 15, ये फंक्शन दे रखा है जो n से s में डिफाइन किया गया है, सो दैट f such that n टेंड्स टू s, n से s में इज इन्वर्टिबल, हमें बताना है ये इन्वर्टिबल है। इन्वर्टिबल बताने का मतलब क्या, वही 1 1 2 था ना आपको, वेयर s क्या है यहाँ पर, s इज द रेंज ऑफ f, f की रेंज है हमारी s, और आपको इसका इनवर्स भी बताना है, बिल्कुल पहले की तरह करेंगे। फर्स्ट पार्ट क्या होता था हमारा, 1 1 1 1 दिखाते हैं, फंक्शन को 1 1 बताना है, तो क्या करते थे उसमें, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू, x1 x2 बिलोंग्स टू पहला वाला सेट, डोमेन क्या आपका n to s है, तो n नेचुरल नंबर का एक सेट, नेचुरल नंबर तो ध्यान कीजिए क्या होंगे, x1 x2 पॉजिटिव होंगे, 1 2 3 4 5 6 होंगे नेचुरल नंबर, सच दैट कि f(x1) इक्वल टू f(x2), ये एज्यूम करके चलते हैं, फिर x1 इक्वल टू x2 दिखा देते हैं। f(x1) कहाँ से निकलेगा, ये दिया हुआ है यहाँ से, f(x1) की वैल्यू कितनी आएगी, 4x1² प्लस 12x1 प्लस 15 इक्वल टू f(x2) की वैल्यू यहीं से आएगी 4x2² प्लस 12x2 प्लस 15, ये निकल जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करना है,
और x1 इक्वल टू x2 निकाल के लाना है। तो ये तो कैंसिल हो ही रहा है 15 से 15। अब देखो 4x1², इसको उठा के यहाँ लेके आ जाओ, इसको उठा के यहाँ लेके आओ, क्या हो जाएगा 4x2² प्लस का ये 12x1 माइनस का ये इधर आया 12x2। क्या किया हमने, सभी को उठा के इधर ले आए, इसका टू 0। अब ध्यान से देखिए यहाँ और यहाँ पर, यहाँ 4 कॉमन है, क्या आएगा ये x1² माइनस x2² प्लस का 12 कॉमन है x1 माइनस x2। अब ध्यान से देखिए ये क्या है आपका x1² माइनस x2² क्या हो जाएगा, ये a² माइनस b², a प्लस बी a माइनस बी। तो ध्यान से देखो 4x1 माइनस x2 कॉमन आ गया, 4 यहाँ भी है 4 यहाँ भी है, यहाँ से कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 3, 12 से 4 कॉमन लिया है 3 बचेगा, और ये तो पूरा यहाँ गया, कॉमन लेने का मतलब क्या डिवाइड करना, डिवाइड क्या ये बचेगा आपका। ये इसके 2 पार्ट हुए, हमारे पास 2 पार्ट हो रहे हैं, फॉर्मूला है हमारे पास a² माइनस b², a प्लस बी a माइनस बी, और x1 माइनस x2 बाहर निकाल लिया, बचेगा कितना आपका ये x1 प्लस x2, ये बचा आपका यहाँ पर। अब देखिए हमने इसको फैक्टराइज किया है, फैक्टराइज करने का मतलब क्या होता है, एक फैक्टर्स की फॉर्म में लाना है, इनटू ए की फॉर्म में आ गया आपका, और दोनों को बारी बारी 0 रख दीजिए। अब ये 0 कब हो रहे होंगे, 4 तो 0 नहीं हो सकता, 4 तो फिक्स है, और x1 माइनस x2 ये 0 हो सकता है या फिर ये 0 हो सकता है, लेकिन ये जो क्वांटिटी है दिस कैन नॉट बी 0, ये 0 हो ही नहीं सकती है। क्यों कि x1 हम यहाँ पर लिख देंगे कि x1 प्लस x2 प्लस 3 इज नॉट इक्वल टू 0, ये तो 0 हो नहीं सकती है। क्यों नहीं हो सकती है, फॉर x1 x2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। हमने लिया था x1 x2 कहाँ से है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कौन से, 1 2 3 4 5 6। अगर 1 + 2 और ये भी ले लें 1 + 2, ये पॉजिटिव 2 नंबर लेंगे, उसमें अगर 3 ऐड करेंगे तो कभी भी 0 नहीं आ सकता। ये 0 कब आ सकता था, जब x1 x2 में से कुछ नेगेटिव होता तो आता, लेकिन x1 x2 नेगेटिव है नहीं, नेचुरल नंबर है, तो इसका मतलब ये वाली क्वांटिटी कभी भी 0 नहीं होगी। इन दोनों का प्रोडक्ट 0 आने का रीजन केवल कौन सा होगा, ये वाला। इसका मतलब ये हुआ कि x1 माइनस x2 0 है, और ये आ गया तो x1 इक्वल टू x2। दिस मीन्स f इज 1 1। ये प्रूफ हो गया 1 1। f दिखाएंगे ऐसे जैसे पहले दिखाया था, ऑन टू सेकेंड, ऑन टू के लिए क्या करते थे हम, ये इस तरह से बनाते थे। हम ये क्या है आपका, ये पहला है ये n, और ये है इसी का रेंज दे रखा है, यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है, यहाँ कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये y है, हर y के लिए आपको दिखाना है। यहाँ पे क्या दे रखा है, इसकी रेंज क्या है, s है, कोडोमेन। तो यहाँ पर हम देखें हेयर कोडोमेन ऑफ f इक्वल है क्या आपका, s के इक्वल है। कोडोमेन ऑफ f इक्वल है रेंज ऑफ f के इक्वल है, ये तो है। तो ऑन टू तो होगा ही होगा, कुछ करने की जरूरत नहीं, आप सीधा बोल सकते हैं ऑन टू है। और दिखाना चाहते हैं तो दिखाइए बिल्कुल पहले की तरह कि लेट y बी एनी आर्बिट्री एलिमेंट ऑफ s का एक मेंबर है, सच दैट y इक्वल टू fx। तो y इक्वल टू या fx इक्वल टू y इक्वल टू fx की वैल्यू कितनी है, 4x² प्लस का 12x प्लस 50, ये हुआ। अब हमें करना क्या है, हमने पहले लिखा था, हमें ये y इन टर्म्स ऑफ x लिखा है, हमें करना क्या है, x इन टर्म्स ऑफ y, ये करना है। x को इन टर्म्स ऑफ y लिखना है, उल्टा करना है इसको। और इसके 2 तरीके हमारे पास में है, एक तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना जाए, x के लिए सॉल्व कर जाए, एक तरीका ये हुआ। एक दूसरा है परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करें। दो तरीके हैं, y को आप इधर लेके आइए, x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाइए, x के लिए सॉल्व कीजिए, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। सॉल्व कर लीजिए, x की वैल्यू आएगी इन टर्म्स ऑफ y, और आपका यही वैल्यू निकल के आएगी जो देखिए यहाँ पर। और ये तो हमारी अब भी आ रही भैया, देखें जरा यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर बना जाए, 4x² ले सकते हैं आप कितना, 2x का होल स्क्वायर, a²। परफेक्ट स्क्वायर होता क्या है, a² प्लस 2ab प्लस b², a प्लस बी का होल स्क्वायर, या फिर a² माइनस 2ab प्लस b², ये परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। तो ये तो हो गया आपका a² प्लस 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है 2x। यहाँ देखिए कितना लिखा है 12x, और मैंने 2 इंटू 2x पहले लिख दिया, 2x यहाँ से देख के लिख दिया, 2 हमारा होता है 2ab वाली टर्म्स लिख रहे हैं यहाँ पर हम। ये 2 इंटू 2x क्या हो गया 4x, यहाँ पर है आपका कितना ये 12, तो कितना चाहिए 3। तो ये क्या बन गया, ये a² प्लस 2 मैंने लिखा
टू, यहाँ से a की वैल्यू 2x यहाँ रख दी, तो 2 इंटू 2x लिख दिया, तो कितना हो गया 2 इंटू 2x 4x, और यहाँ कितना लिखा है 12x और ये 4x, तो क्या करना पड़ेगा 3 इंटू 3। मैंने क्या किया है 12x को बाइफरकेट किया है, टुकड़ों में बांटा है, 2ab बनाया है, 2ab किसको 12x को, लिखा है ऐसे है 2ab, a का स्क्वायर यहाँ पर है 3 है, तो फिर क्या चाहिए यहाँ पर 3 का स्क्वायर यहाँ चाहिए, क्या बन जाएगा ये पूरा परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो 3 स्क्वायर मैंने जोड़ दिया, और घटा भी दो, 3 स्क्वायर घटा दो, और आगे क्या है आपका 15, तो y इक्वल टू यहाँ से लेकर यहाँ तक का पूरा क्या बन गया आपका, ये पूरा का पूरा आपका परफेक्ट स्क्वायर बन गया है 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर बन गया, इससे फायदा होगा। और ये कितना है आपका, ये -9 प्लस 15, तो कितना आ जाएगा आपका ये y इक्वल टू 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर। अगर इसको यहीं लिख जाए हम, ये 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर, 15 माइनस 9 क्या होगा 6 को उठा के ले जाओ -6 को उठा के लिया y माइनस 6 टू दिस, इतना आ गया। अब आप यहां से देखिए, अगर पॉजिटिव स्क्वायर रूट ले जाएं 2x प्लस 3, तो क्या हो जाएगा आपका ये अंडर रूट y माइनस 6, इसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेगा तो इतना आएगा, और 2x इक्वल टू 3 को तो धकेल दो, अभी कितना जाएगा आपका ये अंडर रूट y माइनस 6 माइनस 3, 2 को भी इसके नीचे लिया हो, तो 2 यहाँ से हटाओ और इसके नीचे लिया है 2, तो ये वैल्यू आ गई। और ये क्या है, बिलोंग्स टू पहले वाला सेट क्या है आपका नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या है, नेचुरल नंबर क्या है, नेचुरल नंबर आएगा y माइनस 6 माइनस ये दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ तो दिया था y क्या है आपकी रेंज है, y उन्होंने पहले दे दिया, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। y हमारी क्या है, y जो हमारा जिस सेट्स में y बिलोंग करता है वो S सेट क्या है, पूरा का पूरा S सेट आपका रेंज ऑफ f है। उन्होंने कुछ टंडा छोड़ा ही नहीं है, सेकंड सेट को उन्होंने रेंज ही मान लिया है, तो ये हुआ आपका। अब क्या हो गया, x इन टर्म्स ऑफ y लिख दिया आपने, क्या लिखेंगे कि फॉर एवरी y belongs to S there exists a number x in n such that fx is equal to y. This means f is on 2, तो f is 1 1 on 2, so f is invertible, f is invertible, f कैसा है इन्वर्टिबल है। और f का इन्वर्स क्या है, f इन्वर्स y क्या होता है, x का मतलब क्या होता है ये आपका f इन्वर्स y, इसकी वैल्यू कितनी है रूट y माइनस 6 माइनस 3 अपॉन 2, ये हुआ, ये लिखे आना था आपको इतना। तो स्टूडेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, और ये वैल्यू बदल बदल के ये 3-4 बार लगातार सालों में आया है, 6 मार्क्स में आया है। अब हो सकता है 80 का रहेगा तो 4 में आ जाए, लेकिन ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था।